को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। अरे सुनो तो, क्या? वो मामला तो तय हुआ नहीं। कैसा मामला? हार जीत के फैसले का। बशारत नवाब, ये इनाम इकराम आप जैसे रईसों को सचते हैं, मैं क्या दे पाऊंगी आपको? अरे खुदा ने तुम्हें भी तो मालामाल किया है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे भूल गई, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें गोलकुंडा का किला दिया था। अच्छा एक काम करते हैं, जो जीतेगा उसे मांगने का हक देते हैं। मंजूर, लेकिन कोई नामुनासिब शर्त? ओहो, तुम लड़कियों के दिमाग में हमेशा गलत बातें क्यों आती हैं? हैं? अरे मैं एक शरीफ लड़का हूँ। अच्छा चलो वही मांगे लेता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप ही जीतेंगे। ये तो तय। देख लेते हैं कैसे जीतेंगे। देख लेते हैं। ऑल द बेस्ट। You're a poor loser. मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी हार नहीं सहन कर पाओगे। नहीं, ये बात नहीं है। मुझे अपनी जीत का यकीन था और जीत गए आप। मैं बस चकरा गई थी। अरे जाने भी दीजिए, आप रोने पर आ गई थी। नहीं तो अच्छा ठीक है, मैं अपनी हार मानती हूँ और शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। अरे भाई ये भी कोई बात है, सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब ऐसे में भला कोई क्या मांग सकता है? फिर कभी से ही मंजूर है। मंजूर? हाँ। ध्यान रखिए, मैं बाद में मांगूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जानते हैं, अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या मांगती? क्या मांगती? सैंडविचों का 3/4 हिस्सा और कॉफी के 2 कप। अरे भाई ये तो बड़ी वेजिटेरियन ख्वाहिश हुई। तो मैं खुदा न खास्ता कोई आदमखोर थोड़े ही हूँ। वो खंडर क्या है? वो गोलकुंडा के किले का रंग भवन है। बादशाह वहां बाला हिसार पर तशरीफ रखते थे।
उनकी पसंदीदा डांसर वहाँ डांस किया करती थी। और कमाल की बात तो ये है कि इतनी दूर से भी घुंघरू की आवाज़ बादशाह के कानों तक पहुँच जाती। अल्लाह, क्या जमाना होगा वो, जब लोग तबले की थाप और घुंघरुओं की चाप पर सल्तनतों के नसीब तोला करते थे। यह हो सकता है उस वक्त का इंसान और उसकी सियासत इतनी पेचीदा नहीं होगी। मोहब्बत और नफरत जीने और मरने के सवाल ही नहीं होंगे। तुम क्या सोचती हो, भागमती के लिए कुली कुतुब शाह ने बाढ़ में आई हुई नदी में यूं ही घोड़ा झोंक दिया था? भागमती के लिए शेर मशहूर है, प्यार से आंख भर आती है, कमल खिलते हैं जब कभी लबों पे तेरा नाम वफा आता है। कुली कुतुब शाह जिन्होंने शहर हैदराबाद बसाया, दूसरे लफ्जों में शहर बाकी है, मोहब्बत के निशान बाकी है। क्या सोच रही हो हकीम जाली? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जरा खो गई थी। नहीं, तुम कभी नहीं खो सकती। तुम तो समुद्र में खड़े हुए उस लाइट हाउस की तरह हो जो भटके हुए जहाजों को रास्ते पे लाता है। चलिए रास्ता दिखाइए मेरे लाइट हाउस। मुझे नहीं बनना आपका लाइट हाउस, आपका जहाज डोलता है। अरे डोलते हुए जहाजों को ही लाइट हाउस की जरूरत होती है। चलिए चलिए, देर भी तो हो रही है। चलिए। बड़ी भूख लग रही है। गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। भूख तो मुझे भी लग रही है। जानती हो, मुझे लग रहा है कि तुम प्लेट में रखा हुआ चिकन हो, जी कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। अच्छा, पहले मेन्यू तो देख ले। अरे, बड़ा महंगा होटल है। तुम ऑर्डर करो, मैं 1 मिनट में आया, फोन करके। हाँ, खादिम हुसैन मुंशी जी हैं? नहीं है? कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, 1 प्लेट शाही पनीर और 4 नान। थैंक यू। मेरा एक आइडिया है। क्या? क्यों ना घर चल के खाना खाएं? अब्दुल करीम इंतजार कर रहा होगा मुर्गा बना के। नहीं, शर्त मैं हारी हूं ना, ये ट्रीट मेरी तरफ से। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं हाथ धो के आती हूँ, कन से नहा चुकी हूँ। खाली जेब, खाली हाथ, कब तक मांगे की रोशनी में रास्ता ढूंढेगा? शर्म नहीं आएगी जब वो बिल चुकाएगी? भुलक्कड़ साहब, क्या हुआ? आप अपना पर्स टेलीफोन के पास भूल आए। अच्छा। इसकी सजा ये है कि आप बिल देंगे। हाँ? इसकी चोर पॉकेट में बहुत सारे पैसे थे। अच्छा? अच्छा हुआ वो तुम्हारे हाथ नहीं लगे। एमन, तुम जानती हो
मोसेस किसे कहते हैं? मिरेकल। हाँ, और वो करिश्मा इस वक्त मेरे पर्स में है। हमारे मुंशी साहब अजी कभी तो नए रिकार्डा बजाओ। जब देखो आप अपनी उम्र के घसे पीटे रिकार्डा बजाते रहते हैं, आखिर है क्या ये? देखो खादिम हुसैन, इसकी कदर तुमको नहीं मालूम। काहे को? ये वो रिकार्डा है जो बड़े नवाब साहब ने दी। ऐसा है, बड़े नवाब साहब दिए तो रिकार्डा घसे घर तक बजाते रहते हैं। उन्होंने दिए तो खलमा घस को चिंदी हो गए, फिर भी तुम अपने जेबाक में रख ले को फिर है? तुम्हारे को वफादारी क्या चीज है नहीं मालूम ना? अरे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारे को आको यहाँ, तुम वफादारी का मतलब क्या समझेंगे? आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। क्या 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 मतलब? अरे ये हवेली का नमक भी नहीं घुला तुम्हारे खून में। क्या है? आदाब। एमन बीबी बोले उनका कोई खत आया क्या? शीला बेन, ओ खत लिख रही हो? मैं फिर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, तुम आओ बैठो। एमन को खत लिख रही थी, फिर लिख लूंगी। यही है वो लड़की जो हमसे पहले किराएदार थी। आप तो ऐसे याद कर रही हैं जैसे अपनी छोरी हो। हाँ, जानती हो, जब वो पहली बार जा रहे थे तो मैंने भी यही सोचा था, मेरा उनका रिश्ता क्या है। मगर कितना गलत था मेरा ये ख्याल। जानती हूँ, आप उसे भुला नहीं पाती। कैसे भूल सकती हूँ भला मैं वो दिन, जब एमन अपने पिता के साथ पहली बार मेरे घर में आई थी। मिसेस नायक, आधा बढ़। नमस्ते, कहिए। मैंने सुना है कि आप अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर देना चाहती हैं। आपने ठीक ही सुना है, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। मैं उसे किराए पर लेना चाहता हूँ। ये मेरी बच्ची एमन है। आप आदमी तो शरीफ लगते हैं, लेकिन अनजाने किराएदारों को रखकर मैं परेशान हो गई हूँ, इसलिए माफी चाहती हूँ। मुझे पता नहीं आपको किसने परेशान किया है, लेकिन खैर ठीक है, मैं कहीं और इंतजाम कर लूंगा। जी शुक्रिया। नमस्ते। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटे कहीं ना कहीं मकान तो मिल ही जाएगा। चलो बेटे। सुनिए, मैं आपको घर किराए पर दूंगी, मगर बस 2 ही कमरे होंगे। मेरे लिए काफी हैं। मैं बड़े घर का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या वो बहुत गरीब थे? साहब गरीब नहीं थे, लाखों की जायदाद थी उनकी। अपनी पसंद की शादी जो की थी एमन की माँ से, घर और जायदाद से हाथ धोना पड़ा और वो बेंगलोर चले आए। एक इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने ड्राफ्ट्समैन की नौकरी कर ली। पण आटला नजदीक के मायवा? उन्हें आए 2 दिन ही हुए थे। वो अपने नक्शे पे काम कर रहे थे।
कभी राखी तो नहीं बांधी थी, बस उनकी कलाई का वो जख्म जिंदगी भर की राखी बन गया। वो आपको छोड़कर क्यों चले गए? वो गए नहीं, मौत उन्हें ले गई। और ऐमन क्यों आपको छोड़कर चली गई? वो जानती थी बिना किराएदार के मेरा गुजारा मुश्किल था। उसने यहाँ पर नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। मैंने भी उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। और उसे हैदराबाद जाना पड़ा? हाँ, और मुझे चिंता इसी बात की है। उसे नौकरी नवाबों की हवेली में मिली है, और तुम तो नवाबों के चलन जानती ही हो। लाइए, सामान दीजिए। वो बदमाशी उम्र देखो और वो बच्ची की उम्र देखो, क्या जमाना आ गया। सच्ची वाले मुंशी भाई आप। कल मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज। बशीर, मुख्तार नवाब को घर तक छोड़कर आना। वाह भाई वाह, इनका नाम शाहाना नहीं शौफिकाना होना चाहिए था। और ये हैं मुख्तार नवाब, इनको बिगाड़ रहे हैं। इनकी उम्र देखो और ये हरकतें देखो। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये दास्तान शुरू कर रही हूँ उस वक्त से जब सन 1897 में हैदराबाद के नवाब सुलेमान जह के घर एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम जमरुद महल रखा गया। तब हैदराबाद में नवाब मीर महबूब अली खां का दौरे हुकूमत था। ये बादशाह अपनी दरिया दिली के लिए बहुत मशहूर थे। रियाया उन्हें बहुत पसंद करती थी। खुदा की शान में ये उन्हीं का मशहूर शेर है। हमने जाना तुमको जाना, पर्दे अंदर तुम ही तो हो, जाहिर बातिन तुम ही तो हो, और अव्वल आखिर तुम ही तो हो। मुंशी साहब, आप तो जानते हैं छोटे सरकार ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जी बड़ी सरकार, वो क्या अब रहने भी दे ये बातें। अब हम खुद डांडेली जाकर टिम्बर फैक्ट्री के हालात देखेंगे। खादिम शर्मिंदा है बड़ी सरकार। आपकी शर्मिंदगी से हालात तो नहीं सुधर जाएंगे। जी हाँ सरकार। आप हमारी डांडेली जाने की तैयारी करें। जी। मुंशी साहब, आप बात पूरी सुन लिया कीजिए। हम अभी नहीं, जी। तमकीन यार जंग की साहबजादी की शादी के बाद जाएंगे। अरे कुछ तो लोग याद रखें कि तमकीन यार जंग ने भी अपनी बेटी की क्या शादी की। हुजूर, मुख्तार नवाब तशरीफ लाए। भेज दो उन्हें। भाई ये हजरत यहाँ क्यों आए? हमने ही उन्हें बुलाया था। किबला आपने याद फरमाया। आदाब बजाला का। आदाब। ओहो, राजा ललित प्रसाद भी मौजूद है भाई। वाह 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 भाई, क्या शानो शौकत है हवेली की। सारी खुदाई हैरान कि तमकीन यार जंग जन्नत को जमीन पर उतार लाए। मुख्तार नवाब, हम एक मुश्किल में फंस गए हैं। खुदा ना खास्ता। हम अपनी साहिबजादी की शादी में मेहमानों को अपना नाम खुदा चांदी के इतरदान देना चाहते हैं, इस तरह का। बहुत ही नेक ख्याल है। आप भी बड़ा गजब करते हैं मुख्तार नवाब। डूबने वाले के कमर में ही और पत्थर बांधते हैं। राजा साहब, हमने सुना था कि खुद इनकी शादी में सारे ही मेहमानों को सोने के इतरदान दिए गए थे, सोने के। अब इनकी साहबजादी की शादी में सोने के नहीं, चांदी के इतरदान तो देने ही चाहिए। देखा ललित, मुख्तार भी वही कह रहे हैं। मुख्तार नवाब तो वही कहेंगे जो तुम सुनना चाहते हो। मुख्तार नवाब जी, 1500 चांदी के इतरदान तैयार पड़े,
मगर जवेरी बिना पैसे के जिंदा नहीं। आप अपनी राय के साथ आप वो पैसा भी दे सकते हैं। मेरी क्या मजाल के इतनी बड़ी बात हो। कहां मैं और कहां तमकीन याद जंग। हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो रुपया दे सकता है। जी, मगर कमबख्त कुछ न कुछ गिरवी रखे बगैर पैसे नहीं दे। हम वो भी दे देंगे। अब तुम्हारे पास रखा है क्या है देने के लिए? हम मादन्ना पेट का फॉर्म गिरवी रख देते हैं। पागल हो गए? ये हवेली छोड़ने के बाद तुम वहां जाएंगे? अब हम मुगलपुरे वाली हवेली में चले जाएंगे। अभी अब तो वहां खंडर रह गए। जो जी में आया सो कर, जो जी में आया सो। लानत भेजिए नवाब साहब काफिर जमाने पर। कहीं का नहीं। जमाना किसी को पीछे नहीं छोड़ता मुख्तार नवाब, इंसान उसका साथ छोड़ देते। मैं तो हुक्म का बंदा हूं नवाब साहब। आपने हुक्म दिया, जान लड़ा। किस दलदल में पांव रख रहे हो मेरे भाई? क्या तुम मुख्तार उद्दीन को नहीं जानते? इसने जितनी भी दौलत जमा की है, दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाकर ही जमा की है। और ये तो वो नासूर है जिसे एक बार छू ले उसे खत्म करके ही रहता है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ अमन बीबी, क्या लिखा है? मीर महबूब अली खां के बाद उनके साहबजादे नवाब मीर उस्मान अली खां हैदराबाद के निज़ाम बने। वो एक बड़े आलिम थे। उन्हीं की हुकूमत के ज़माने में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम हुई, जहां मुल्क में पहली बार मादरी ज़बान ज़रियाए तालीम थी। इन्हीं के दौरे हुकूमत में हिंदू मुस्लिम इतिहाद की बेहतरीन मिसालें सामने आईं। मशहूर इल्म दोस्त महाराजा किशन प्रसाद मीर उस्मान अली खां ही के वजीर आजम थे। आज के लिए सरकार, जिस तरह आप किताब लिख रही हैं, ऐसे लगता है सब कुछ सामने ही हो रहा हो। हैदराबाद की तहजीब का सदा ही अपना मुकाम रहा है। इससे कौन इनकार कर सकता है। अच्छा, मैं चलूं? हाँ, कल हमें तमकीन यार जंग के यहाँ शादी में जाना है। तुम भी हमारे साथ चलना। आपका हुक्म हो तो जरूर चलूंगी, पर मेरा दावतनामा नहीं आया। हमारे यहाँ अनब्याही लड़कियों के दावतनामे नहीं आते, वो बुजुर्गों के साथ जाती है। जी अच्छा। हाँ, याद आया, परसों हमें दांडेली के लिए निकलना है। चेक कर लेना कि मुंशी साहब ने सब इंतजाम किया कि नहीं। मुंशी साहब जी। मुंशी साहब, ये कागज तो गल रहे हैं। हाँ बीबी, नहीं गल को क्या होगा बोलो। परसों तो गया नहीं आई थी, वो सैलाब में इतनी तबाही मची में क्या बोलूं। परसों परसों यहाँ कौन सा सैलाब आया था? मूसा नदी का है मन बीबी, मूसा नदी का। सरकार ने तो लिखवाया था कि हैदराबाद की मूसा नदी में 1908 में बाढ़ आई थी। क्या परसों का मतलब 1908 है? ऐसा है बीबी, यहाँ के लोग ऐसे ही बोलते हैं। काई को बोले तो अब दिन साला राता घंटे कौन गिन लेते बैठेगा बोलो। समझी। मुंशी जी, सारा इंतजाम ठीक तो है ना? ऐसा है अहमद बीबी, मुंशी साहब ऐसा इंतजाम कर रही जैसा बड़े सरकार डांडेली को नहीं जा रही बल्कि लंदन को जा रही। अरे तुम्हारा क्या है खादिम हुसैन, हाथ खाली फत्ते खां। अरे यहाँ मेरे को डांडेली को सरकार पहुंचने से पहले सामान साथ लेकर पहुंचना है, समझे? बातें कर रहे हैं। बड़ी देर की मेहरबा आते आते। तमकीन भाई, आप ही के काम के लिए मारा मारा हो रहा। काम बना? काम नहीं बनता, अपनी शक्ल कैसे लीजिए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। लेकिन इसमें तो सूद बहुत ज्यादा है और मोहलत बहुत कम। नवाब साहब, मोहल्लत के लिए तो उम्र अजीज की काफी। काम बन गया, यही गनीमत जानी। या अच्छा,
अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं तैयार होकर यूं आता हूं। खुदा। हर दिल को सुना